हेलो गाइस, उम्मीद है कि हम आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी पिछली वीडियो देख रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं क्या कहते हैं एपीआई बनाने जा रहा हूँ Node.js के अंदर कि आप एपीआई कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं आप एपीआई बनाने के Node.js के अंदर। जो मैं लेके चलूँगा वो एक्सप्रेस है। फिर एक्सप्रेस के अंदर ही आप एक राउटर होता है, राउटर के थ्रू भी आप अपनी जो सर्विस है या एपीआई है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल स्टेप से लेके चलते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ सिंपल एपीआई इन Node.js। ठीक हो गया। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं इधर फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम हम रख लेते हैं एपीआई। ऑलराइट, ठीक है। इस एपीआई के अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैंने वो जो लास्ट टाइम मैंने एचटीटीपी का एक प्रोटोकॉल बनाता था, उस प्रोटोकॉल को मैं इनिशलाइज करता था। फिर उसको मैं क्या करता हूँ, लिसन कराता था और सर्वर क्रिएट होता था। अब हमने सर्वर किसका क्रिएट करना है, एक्सप्रेस का करना है। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, अब और एक्सप्रेस सॉरी हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। सॉरी, ये फोल्डर नहीं है, एपीआई। ठीक है, इस एपीआई के फोल्डर के अंदर मैं क्या क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, इस फाइल के अंदर मैं कह रहा हूँ वायर एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर। ठीक है, अब रिक्वायर में क्या डालना है, आपने एक्सप्रेस का आपने मॉड्यूल डालना है। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला मॉड्यूल नहीं है तो उसके लिए क्या है, आपने करना npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है, तो आपको ये क्या करेगा, एक मॉड्यूल आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर देगा। ठीक हो गया। अगर ये मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर नहीं है, मेरे फोल्डर के अंदर नहीं है, तो मैं इसको पाथ दूंगा, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं एक ही फोल्डर है जो मेरे पास प्रीवियस फोल्डर है, उसके अंदर ही मैंने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, उससे सारे मैं मॉड्यूल्स को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैं उसका लिंक दूंगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपने एक वेरिएबल बनाना है ऐप के नाम से। ठीक है, ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, ये जो एक्सप्रेस है ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, एक्सप्रेस का, जो कि इस वेरिएबल के अंदर आ गया ऐप। ठीक है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे फर्दर। राइट हो गया। अब इस वेरिएबल के अंदर क्या क्या हमारे पास पड़ा हुआ है, हम देखते हैं जी, ऐप डॉट गेट। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने मेथड्स आते हैं, 4 मेथड आते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। टू इंसर्ट डाटा ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। टू अपडेट डाटा, तो हम करते हैं ऐप डॉट पुट। ठीक है, और लास्ट जो इसका मेथड होता है वो क्या होता है, डिलीट डाटा। उसके लिए हम ऐप डॉट डिलीट वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और सबसे एंड पे आपने क्या करना होता है, आपने सर्वर रन करना होता है। वो कैसे रन होता है, ऐप डॉट लिसन। तो इसके अंदर आपने पोर्ट देनी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं 3000 दे देता हूँ पोर्ट। ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसके अलावा आप इसके अंदर आपने राउटिंग क्रिएट करनी होती है, आपने उसके राउट्स डिफरेंट बना लें। राउट्स का मतलब क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का नाम स्लैश बर्ड्स स्लैश इंडेक्स स्लैश फला फला फला, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्ड की वेबसाइट है, फिर आपकी शॉपिंग की वेबसाइट है तो आप करें www.com स्लैश शॉपिंग स्लैश प्रोडक्ट स्लैश एड। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड राउटिंग। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने राउटिंग को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं देखें अब जो है आज जो फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, जो इम्प्लीमेंट करते हैं हम गेट वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये वाले गेट वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको देखते हैं कि हमारी ये एपीआई है जो है वो चल रही है या नहीं चल रही, ये फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब मैं ये करता हूँ ओनली फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे डाला है, तो इसका मतलब ये होता है कि रूट डायरेक्टरी, जब आप रूट डायरेक्टरी को क्लिक करेंगे तो ये वाला गेट का फंक्शन कॉल होगा। हम इसकी आगे वो भी देखेंगे, इसकी क्या कहते हैं फ्लेवर भी देखेंगे कि इसके अंदर मैं कैसे राउट चेंज कर सकता हूँ, पाथ कैसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो सेम है, फंक्शन आप रखें, इसके अंदर जाएगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, जैसे कि हम HTTP प्रोटोकॉल के अंदर करते थे, रिक्वेस्ट होता रिस्पॉन्स होता था। ठीक हो गया। रिस्पॉन्स डॉट आप लिख लें यहाँ पे राइट हेलो फ्रॉम गेट फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दें। ठीक हो गया, या तो ये लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि एक ही लाइन में अगर आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दें। ठीक है, तो वो भी सेम चीज़ है ये भी। तो इट्स जब आपकी कोडिंग स्टाइल या आपको कोडिंग आती हो तो जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसके डिफरेंट वेज होते हैं करने के।
ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और ये ऊपर वाले जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखी है वो भी कर सकते हैं। चलें आज रिस्पॉन्स डॉट स्टैंड के थ्रू करके देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा। अच्छा, अब जब रन करना है हमने, वही सेम फंक्शन है, आप क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, ठीक है, आपने पाथ चेंज करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल उस पाथ में नहीं, इसी पाथ के अंदर है, लेकिन आप एक ने एक फोल्डर क्रिएट किया था CD API, ठीक हो गया। फिर आपने करना है नोड, और आपके पास ये फाइल पड़ी हुई सर्वर, इसको आप रन करें तो आपको वो एक्सेप्शन देगा। क्यों एक्सेप्शन दे रहा है, हम इसको देख लेते हैं। एक्सेप्शन इसलिए दे रहा है, वो कह रहा है जी आपके पास मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। तो वही बात है, अगर आपके पास इस फोल्डर के अंदर मॉड्यूल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इधर आप क्रिएट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस, तभी वो आपको अनेबल करेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने बनाया हुआ है तो मैं तो उसी फोल्डर को यूज़ करूँगा, ठीक है जी। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, टेस्ट ऐप स्लैश नोड मॉड्यूल्स स्लैश एक्सप्रेस, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे इसको रन करता हूँ, नोड और सर्वर, ठीक है। दूसरे कमेंट मैं इनकी फंक्शन मेथड्स को भी कमेंट कर देता हूँ, अभी की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये भी इशू होता है कि जब आपने मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया होता तो वो आपको एक्सेप्शन दे देता है। तो आप जब आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करी मेथड्स, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया ताकि मेरा एक ही मेथड जो चल रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, वो सही से चल सके। ठीक हो गया। तो अब इसको हम लेके चलते हैं, हम कहते हैं जी लोकल होस्ट 300। तो वो देखें जी आपके पास मैसेज आ रहा है, हेलो फ्रॉम गेट फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने स्लैश डाला हुआ था, तो ये रूट था, तो ये हमारे पास एक रूट URL है, रूट पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल www.facebook.com कर लें तो दिस इज़ द रूट, ठीक है। जब ये रूट है तो इसके अंदर आपका ये फंक्शन काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका राउट चेंज करते हैं, हम ये कहते हैं गेट ऑल। अब मैंने गेट ऑल कर दिया, इसका मतलब ये है कि जब तक URL के अंदर गेट ऑल नहीं होगा आपका ये जो है फंक्शन चलेगा नहीं, ठीक है। दोबारा से मैंने सर्वर को बंद किया और स्टार्ट किया और रिफ्रेश किया मैंने, अब ये राउट पे नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो उसने Node.js का एरर दे दिया कि आप गलत API को कॉल कर रहे हैं, आपको गेट फंक्शन सही से कॉल नहीं कर रहे। तो आप कॉल कैसे करेंगे, गेट ऑल करेंगे। तो देखें गेट ऑल मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आ गया हेलो फ्रॉम गेट फंक्शन, ठीक होगा। इसी तरह सिमिलरली कहीं भी आप, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट कर लें, सिंपल प्रोडक्ट स्लैश गेट ऑल, ठीक है। ये मैंने चेंज किया राउट। हम दोबारा से मैं इसको करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया, वही कर रहा है कि नहीं जी ये आपने जो API लिंक दिया है, API URL दिया है गलत है। तो उसको मैं क्या करूँगा जी प्रोडक्ट स्लैश गेट ऑल, ये देखिए जी, ठीक है। एक ही काम को आप डिफरेंट राउट के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट URL के थ्रू कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर से यहाँ से वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ से हम क्यूरी स्ट्रिंग कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जब हमारी API हमारे पास जो काम बढ़ता जाएगा, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग सम लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल मैंने API बना ली, इसको मैं डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर यूज़ करूँगा, लाइक PHP के अंदर कैसे यूज़ किया जा सकता है, C# के अंदर ये API कैसे यूज़ की जा सकती है, Python के अंदर ये API कैसे यूज़ की जा सकती है, और jQuery के अंदर हम ये API कैसे कॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म है अभी, तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं ये API कैसे काम करेगी, राइट हो गया। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि API को क्रिएट करने का कैसे तरीका होता है। बड़ा ही सिंपल है, आपने सिर्फ एक्सप्रेस मॉड्यूल ऐड करना है और सिर्फ उसके मेथड्स को यूज़ करना है। गेट किसके लिए होता है, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए होता है, तो आप काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। सेम मेथड्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल आप गेट ऑल ना करें, आप ये कह लें कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट करना चाहता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब इसी सेम URL के साथ आप पोस्ट, पुट और डिलीट करेंगे। चलें वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अंदर वीडियो के अंदर मिलते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।